एग्जाम्पल नंबर 4 हमें बोला गया फाइंड द 10th and the nth term of the GP 5, 25, 125 and so on. ओके जब हमें GP दे रखा है तो इसमें हम सबसे पहले A फाइंड आउट कर लेंगे विच विल बी 5 और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है R. R कैसे करते हैं? दूसरी वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म. दूसरी टर्म हमें दे रखी है 25, पहली टर्म हमें दे रखी है 5, तो आपके पास R क्या आएगा? 5, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपको अब 10th टर्म निकालनी है. अगर 10th टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे? n को 10 पुट करोगे, राइट. और हमें पता है अगर a n कैसे निकालते हैं? a r की पावर n माइनस 1. तो a 10th कैसे निकालोगे? a r क्या है हमारा? जो भी होगा उसके बाद n आप 10 पुट करके -1 विच विल बी इक्वल टू a हमने निकाला है 5, r हमने निकाला है 5 और उसकी पावर क्या है? 10 minus 1 will be 9. 5 into 5 की पावर 9 will be 1953,125. और जब आप इसको into 5 करोगे तो आपके पास आएगा 97, 65, 625. एक चीज आपको जरूरी नहीं है ये पावर जब इतनी बड़ी हो तो आप खोलो, आप सीधा भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 5 की पावर 10. गॉट इट. अब उसने हमसे क्या पूछा गया? nth टर्म इस जीपी का कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? अगर आपको nth टर्म निकालना है तो a हमें पता है 5, r हमें क्या पता है? 5 और n माइनस 1. गॉट इट. तो आप क्या लिख सकते हो? जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड. तो इसकी पावर क्या होगी? 1. देयरफॉर व्हाट यू कैन से इज 5 1 प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर n. अगर आपको इस सीरीज की कोई भी टर्म निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो. गॉट इट.